वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मैंने अब तक से 7 सेल और 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेक के बारे में बताया था, एम्ब्रियो सेक का टाइप बताया। और आज उसके आगे हम लोग पॉलिनेशन में प्रवेश कर चुके हैं। तो देखा जाए कि पॉलिनेशन में क्या होता है, आज हम लोग वही पढ़ेंगे। तो ठीक है, रेडी हो जाइए, हम पॉलिनेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉलिनेशन में क्या होता है कि एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होता है, उस पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जो होता है किसी एजेंट के माध्यम से स्टिग्मा पर होता है। मैंने बताया था कि कार्पेल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन जो होता है स्टिग्मा पर होता है। तो होता क्या है पोलिनेशन में कि एंथर में जो पोलन ग्रेन्स है, तो उस पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर अगर एंथर से स्टिग्मा तक होता है तो इस विधि को हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, एक पोलिनेशन में है, पोलिनेशन की परिभाषा कि पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma in angiosperm is known as pollination। तो यहाँ देखिए ये स्टामेन है और ये ऊपर का जो भाग है, चौड़ा भाग, जो इसे एंथर कहते हैं। और इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है और ये पोलन ग्रेन्स अगर किसी एजेंट के माध्यम से ये कार्पेल का ऊपरा भाग जो फ्लैट पार्ट है उसे स्टिग्मा कहते हैं। अगर ये पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा के पास आता है तो इसी विधि को हम लोग कहते हैं पोलिनेशन। तो इस एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को पोलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए पोलिनेशन का परिभाषा हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि पोलिनेशन को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो पोलिनेशन के 2 भाग होते हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन। तो मैंने 2 भागों में से बांटा है। देखिए यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनेशन, एक सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन। अब इस सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन को हम लोग एलोगैमी कहते हैं या जीनोगैमी भी कहते हैं। अब देखिए सेल्फ पोलिनेशन के देखिए 2 भाग, एक ऑटोगैमी और दूसरा जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक प्लांट है और उस प्लांट पर फ्लावर लगे हुए हैं। तो किसी एक ही फ्लावर के अंदर जो एंथर होगा और उस एंथर में जो पोलन ग्रेन्स होगा, मतलब कि एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है, तब उसे कहेंगे ऑटोगैमी। मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन का भाग जो है ऑटोगैमी, मतलब कि एक ही फ्लावर में सारा क्रिया होगा, एक ही फ्लावर रहेगा और उसी फ्लावर में जो एंथर रहेगा उस एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स रहेगा और वही पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेगा। अब देखिए क्या होता है इसमें, जिटेनोगैमी में क्या होता है, ऐसे मैंने यहाँ लिखा है कि सेम फ्लावर, मतलब कि सेम फ्लावर के बीच एक क्रिया होती है। और इसमें क्या है कि डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच पोलिनेशन होगा। तो जिटेनोगैमी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट है और एक प्लांट पर 2 फ्लावर है मान लीजिए, तो एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच अगर पोलिनेशन होगा, माने एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स है वहां से ट्रांसफर होकर के दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा पर जाएगा, तो इस क्रिया को भी हम सेल्फ पोलिनेशन ही कहते हैं, लेकिन इसको एक अलग नाम दिया जाता है जिसे जिटेनोगैमी कहा जाता है। तो इसको हम आगे हम लोग देखेंगे कि जिटेनोगैमी किस आधार पर इसको कहा गया। ठीक है ना, तो इतना अभी याद रखिए कि ऑटोगैमी होगा, मतलब ये दोनों सेल्फ पोलिनेशन के भाग हो गए। दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन, और इस क्रॉस पोलिनेशन में देखिए याद रखिएगा कि क्रॉस पोलिनेशन भी होता है और उसमें कुछ होते हैं कि जैसे कि ए बायोटिक एजेंसी होता है, कितना बायोटिक होता है। तो इस आधार पर हम क्रॉस पोलिनेशन को उसके एजेंट के आधार पर कि किस तरह से पोलिनेशन का क्या माध्यम है, किसके जरिए पोलिनेशन होता है, इस आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं। तो ए बायोटिक एजेंसी जो होता है वो 20% होता है, याद रखिए, और बायोटिक एजेंसी जो होता है वो 80% होता है। तो जो 20% एबायोटिक भाग है उसके 2 भाग होते हैं, एक एनेमोफिली होता है, दूसरा हाइड्रोफिली। एनेमो का मतलब होता है, एनेमो मतलब के विंड, कहने का मतलब कि पोलिनेशन अगर विंड के द्वारा होगा तो उसे कहेंगे एनेमोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यदि पोलिनेशन की क्रिया वाटर के द्वारा होगा तो उसे कहेंगे हाइड्रोफिली। अब दूसरा देखिए यहाँ बायोटिक एजेंसी जो होता है 80%, याद रखिएगा ये बायोटिक 20% होता है और बायोटिक कितना होता है 80%।
तो जो 80% होता है इसके बायोटिक एजेंसी में होने वाला जो पोलिनेशन है उसके मुख्य भाग कौन होता है, उसे जूफिली कहते हैं। इसमें जो पोलिनेशन होता है वो होता है जूफिली। तो देखिए ये जो जूफिली है, अब इस जूफिली के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब जूफिली में दूसरा पहला है एंटेमोफिली। अब एंटेमो का मतलब होता है इंसेक्ट, मतलब कि पोलिनेशन अगर इंसेक्ट के द्वारा होगा तो उसे कहेंगे एंटेमोफिली। दूसरा है ऑर्नाइथोफिली। ऑर्नाइथोफिली का मतलब होता है बर्ड्स, ऑर्नाइथो माने बर्ड्स। तो कहने का मतलब कि पोलिनेशन की क्रिया अगर बर्ड के द्वारा होगा तो उसे कहेंगे ऑर्नाइथोफिली। याद रखिएगा, सब नाम सब हम ब्रैकेट में दे दिए हैं। तीसरा का है चिरिप्टेरोफिली। अब चिरिप्टेरो का मतलब होता है बाइट, अगर पोलिनेशन बाइट के, तो बाई बाइट, मैंने यहाँ लिखा है बाई बाइट। तो बाइट के द्वारा अगर पोलिनेशन की क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं, चिरिप्टेरोफिली। और एक चौथा मैं इधर इस साइड में लिख दिया हूँ कि मलैकोफिली। याद रखिएगा, मलैको, MALACO, मलैकोफिली। तो मलैकोफिली कहने का मतलब है कि जब पोलिनेशन की क्रिया स्नेल के द्वारा होता है तो उसे क्या कहेंगे, मलैकोफिली। तो याद रखिएगा पोलिनेशन के ऐसे दो टाइप्स हो गए, एक सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा क्रॉस पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन में एक ऑटोगेमी और दूसरा जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी सेम फ्लावर के बीच होता है। जिटेनोगेमी क्या होता है कि एक ही प्लांट पर दो फ्लावर के बीच होगा। और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन है। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, दो तरह के एजेंट भाग लेते हैं, एक एबायोटिक, दूसरा बायोटिक। तो एबायोटिक जो होता है वो 20% होता है, दिमाग में रखिएगा, और बायोटिक जो होता है वो 80% होता है। तो एबायोटिक में क्या होता है कि एक होता है एनेमोफिली, दूसरा होता है हाइड्रोफिली। एनेमो का मतलब होता है विंड, मतलब कि पोलिनेशन की क्रिया अगर विंड के द्वारा होगा तो उसे कहेंगे एनेमोफिली। और हाइड्रोफिली में क्या होता है, वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर, अगर पोलिनेशन वाटर के द्वारा होगा तो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। और बायोटिक एजेंसी में मुख्य पोलिनेशन का नाम क्या है, जूफिली। तो जूफिली के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। तो एक होता है जैसे इंटेमोफिली, मतलब इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होगा, और नाइथोफिली मतलब बर्ड के द्वारा पोलिनेशन होगा। अगर मान लीजिए कि कोई चिरिप्टेरोफिली की बात करता है तो बैट के द्वारा पोलिनेशन होगा। मलैकोफिली की बात करेगा, स्नेल के द्वारा पोलिनेशन होगा। तो ये सब पोलिनेशन को इस तरीके से मतलब कि क्लासिफाई किया गया है। तो इन सारे बातों को नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन को हमने दो भागों में बांटा था। तो यहाँ देखिए सेल्फ पोलिनेशन में, सेल्फ पोलिनेशन की परिभाषा क्या होगी, आपको हम बताए थे कि सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, या तो प्लांट पर एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा के बीच पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा, या फिर एक ही प्लांट होगा और उसी प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच पोलिनेशन होगा। तो ये दोनों कंडीशन होगा, और उसी को मैंने लिखा है कि सेल्फ पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पहली बात, विद इन द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर के बीच, माने एक ही फ्लावर के बीच पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। और इस तरह के सेल्फ पोलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगेमी। यहाँ मैंने लिख दिया है। और दूसरी बात कि सेल्फ पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यहाँ से फिर देखेगा, बिटवीन टू फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। कहने का मतलब है कि प्लांट एक ही रहेगा लेकिन दो फ्लावर के बीच पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा। तो ये जो कंडीशन होता है ऐसा कि एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट में दो फ्लावर के बीच अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, एक में एंथर है, दूसरे का जो स्टिग्मा है, यानी एक फ्लावर के एंथर में उपस्थित पोलन ग्रेन्स को उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर करना, ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन इस प्रकार के जो सेल्फ पोलिनेशन है उसको हम लोग कहते हैं जिटेनोगैमी, और ये कुकुरबिटा में देखने को मिलता है मुख्य रूप से। याद रखेगा इस एग्जाम्पल को कि जिटेनोगैमी कुकुरबिटा में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो ये कुकुरबिटा में मिलता है। और ऐसे सेल्फ पोलिनेशन के लिए हमने एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया है, पी, व्हीट एंड राइस। तो दो कंडीशन हुआ सेल्फ पोलिनेशन में। एक कंडीशन हुआ कि एक ही फ्लावर में उपस्थित एंथर के अंदर का जो पोलन ग्रेन्स है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेगा। और दूसरी बात है कि एक ही प्लांट रहेगा लेकिन दो अलग अलग फ्लावर के बीच अगर पोलिनेशन होगा तो उस कंडीशन को हम लोग एक अलग नाम देते हैं जिसे जिटेनोगैमी कहते हैं कुकुरबिटा में। और सेल्फ पोलिनेशन का ऐसे एग्जाम्पल हम देते हैं। अब सुनिएगा बात एनबी में कि ये जो जिटेनोगैमी जो होता है फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन होता है, किंतु बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पोलिनेशन।
बिकॉज पोलन ग्रेन्स कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट। कहने का मतलब क्या है कि अगर इकोलॉजिकली अगर देखा जाए चाहे फंक्शनली इसको देखा जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको इकोलॉजिकली एंड फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन के नाम से जानेंगे। लेकिन जेनेटिकली अगर देखा जाए, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। और सेल्फ पोलिनेशन इसलिए कहेंगे कि एक प्लांट पर आप ऐसे कर सकते हैं कि एक प्लांट पर जितने भी फ्लावर हैं लगभग आइडेंटिकल है। तो इस केस में जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इकोलॉजिकली और फंक्शनली इसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन में रखते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैंने इकोलॉजी के हिसाब से या फिर फंक्शनल के हिसाब से इसको हम लोग जिटेनोगेमी को किस कैटेगरी में रखेंगे, तो उस समय आपको क्रॉस पोलिनेशन पर टिक मारना होगा। लेकिन जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। क्योंकि एक ही सभी एक ही, कहने का मतलब क्या है कि एगो प्लांट है और एक प्लांट पर जितने भी फ्लावर है सभी आइडेंटिकल है। मैंने उस बात को ऐसे लिखा है कि जेनेटिकली इट इज सेल्फ पोलिनेशन बिकॉज पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट। वो तो खैर ठीक है। और मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है कि ऑल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट्स आर आइडेंटिकल। कहने का मतलब यही हुआ कि एक प्लांट पर जितने भी फ्लावर है लगभग आइडेंटिकल है, इसलिए जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। लेकिन इकोलॉजिकली और फंक्शनली इसको क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, हम एनबी में डाल दिए हैं। तो यहाँ देखिए क्रॉस पोलिनेशन की परिभाषा देखिए यहाँ पर कि क्रॉस पोलिनेशन जिसको एलोगैमी भी कहते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन में मैंने क्या लिखा है, द क्रॉस पोलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन टू फ्लावर ऑन टू डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। कहने का मतलब है कि एक ही जाति के, एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट होगा और एक प्लांट पर जो फ्लावर होगा और दूसरे प्लांट पर जो फ्लावर होगा, उन दोनों फ्लावर के बीच पोलिनेशन होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक प्लांट पर जो फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन्स जो होता है किसी एजेंट के माध्यम से दूसरे प्लांट के, जो उसी जाति का है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर गिरेगा। तो वहां पर जो पोलिनेशन होगा, इस तरह की जो पोलिनेशन की क्रिया होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। माने क्रॉस पोलिनेशन में याद रखेगा कि हमेशा दो अलग अलग प्लांट होगा लेकिन एक ही स्पीसीज को होगा। और उस केस में अगर पोलिनेशन की क्रिया होगी, वहां पर एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर होकर के अगर दूसरे प्लांट के फ्लावर पर अगर जाता है, तो इस प्रकार के पोलिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर पापाया एंड मेज, एग्जाम्पल याद रखिएगा, पापाया एंड मेज अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंट लाइक ए बायोटिक एंड बायोटिक एजेंसी। मैंने आपको बताया था, समझिए पहले बात को, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पोलिनेशन बताइए कि मान लीजिए कि एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है और उस पोलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर के मान लीजिए स्टिग्मा पर ले जाना है। तो यहाँ से मान लीजिए कि दो प्लांट है, एक यहाँ है, एक यहाँ, दो प्लांट है, इस पर इस तरह से फ्लावर लगा है, इस पर इस तरह से फ्लावर है। तो इसके मान लें कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स है इसको दूसरे प्लांट के यहाँ ले जाना है, तो ऐसे तो डायरेक्ट जाएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि पोलिनेशन की क्रिया के लिए डिफरेंट एजेंट की जरूरत पड़ती है। और वो एजेंट कैसा होता है, या तो ए बायोटिक एजेंट होगा, दूसरा बायोटिक एजेंट होगा। तो वही हमने उसके पहले भी क्लासिफाई किया था कि ए बायोटिक एजेंट में मुख्य रूप से कौन होता है, एनेमोफिली और हाइड्रोफिली होता है। और एनेमोफिली का मतलब होता है कि पोलिनेशन अगर विंड के सहारे होगा, हवा के द्वारा होगा, एयर के द्वारा होगा, तो उसे कहेंगे एनेमोफिली। और दूसरा पोलिनेशन उसमें क्या होना चाहता है, हाइड्रोफिली। और हाइड्रोफिली का मतलब होता है यदि पोलिनेशन की क्रिया वाटर के द्वारा होता है तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। और ये बायोटिक एजेंसी जो होता है, मतलब कि माने ए बायोटिक एजेंट के द्वारा जो पोलिनेशन की क्रिया होती है वो 20% होता है। और दूसरा का होता है बायोटिक। तो बायोटिक होता है 80%। मैक्सिमम पोलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट एंड अप्रोक्सीमेटली 80% फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड 20% एबायोटिक। याद रखिएगा इस बात को। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो 80% होता है उसके मुख्य रूप से जो 80% बायोटिक एजेंसी के माध्यम से पोलिनेशन की क्रिया होती है, उसमें मुख्य रूप से कौन भाग लेता है, जूफिली। उसके मुख्य भाग कौन है, जूफिली। और जूफिली के जो टाइप है उसे सब टाइप कहते हैं। तो उसमें सब टाइप के रूप में बहुत सारे थे, वो कौन कौन था, जैसे एंटेमोफिली। एंटेमोफिली क्या है, सब टाइप ऑफ जूफिली है ना।
तो और ये जो इंसेक्ट के द्वारा, अगर इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया हो गया तो उसे कहेंगे एंटेमोफिली। अगर उसी तरीके से अगर और नाइथोफिली मतलब कि बर्ड के द्वारा पोलिनेशन होगा तो उसे कहेंगे और नाइथोफिली। चिरपेरोफिली अगर बर्ड के द्वारा पोलिनेशन होगा तो उसे कहेंगे चिरपेरोफिली। और मलेकोफिली कहने का मतलब अगर स्नेल के द्वारा पोलिनेशन होगा तो मलेकोफिली। तो इस प्रकार से हम लोग क्या क्या देखे अब तक से हम लोग देखे कि पोलिनेशन की परिभाषा क्या हो सकती है। उस पोलिनेशन के बाद में उस पोलिनेशन का हमने क्लासिफाई किया और क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, एक तरफ सेल्फ पोलिनेशन, दूसरी तरफ देखा क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में भी एक तरफ ऑटोगमी, दूसरी तरफ जिटेनोगमी, और जिटेनोगमी को हमने बढ़िया से समझा इकोलॉजिकली, फंक्शनली और जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर क्रॉस पोलिनेशन और कहां पर सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया होगी। और दूसरी तरफ हम लोगों ने क्रॉस पोलिनेशन देखा, क्रॉस पोलिनेशन की परिभाषा भी देखा कि दो डिफरेंट प्लांट है उसके बीच पोलिनेशन की क्रिया होती है, वहां पर क्रॉस पोलिनेशन होता है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर क्रॉस पोलिनेशन कराना है तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए एजेंट की आवश्यकता होती है। वो दो तरह के एजेंट होते हैं, या तो ये बायोटिक, दूसरा बायोटिक। अगर ए बायोटिक है वो 20% होता है, अगर बायोटिक एजेंसी है वो 80% होता है। और 20% जो ये बायोटिक एजेंसी होता है उसमें कौन कौन होता है, एनेमोफिली और दूसरा होता है हाइड्रोफिली। और बायोटिक एजेंसी में जो 80% होता है उसमें कौन कौन होता है, उसमें एंटेमोफिली होता है, उसमें और नाइथोफिली होता है, उसमें चिरप्टेरोफिली, उसमें मलेकोफिली होता है। तो ये सारा चीज इतना दिमाग में रखिए, आगे भी हम बढ़ेंगे। देखिए इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। हाँ देखिए, तो हम लोग पोलिनेशन देखे, अब तक से सेल्फ पोलिनेशन की परिभाषा देखे, क्रॉस पोलिनेशन की परिभाषा देखे। अब आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये बायोटिक एजेंसी में कौन कौन होते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है। इसके बाद में इसके बाद में बायोटिक में कौन कौन होता है उसका डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद में हम लोग एंटेमोफिलस, एनेमोफिलस, फ्लावर के बारे में दोनों पर ऊपर विचार करेंगे। इसके बाद बहुत सारे सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन के क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है ना। और इस तरह से जो भी टॉपिक होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो नहीं भी होगा उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे ताकि कोई क्वेश्चन साइड से मतलब कि कंपटीशन का कोई क्वेश्चन मत छूटे। तो याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा और एनसीईआरटी की किताब पढ़ना मत भूलिएगा, मतलब कि रीडिंग देते रहिएगा। और आगे हम पुनः बढ़ेंगे तो आप एक काम कीजिएगा, कम से कम इतना हमारे लिए जरूर कीजिए कि अधिक से अधिक जितना मैक्सिमम हो सके, क्योंकि आप पर हमको अधिकार है कहने का कि जितना मैक्सिमम हो सके कि आप इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा। पुनः अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके।